हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मोमेंट बुक जो है ना आप लोगों की, इसके अंदर जो स्टोरीज़ हैं वो सारी की सारी फिक्शनल स्टोरीज़ हैं। मतलब कि कुछ भी एक स्टोरी बना दी गई है और कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे। और जैसे आप एक होता था ना, गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर गए और नाना जी स्टोरी सुना रहे हैं और आप सब लोग बैठ के सुन रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही इन स्टोरीज़ में आप लोगों को फील आएगी। इन द किंगडम ऑफ फूल्स भी बिल्कुल वैसी ही एक स्टोरी है। फूल्स का किंगडम, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि सारे के सारे यहाँ पे कम अकल के लोग मिलेंगे और वो उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके जो मेन राइटर हैं इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं और स्टोरी की फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। ये जो स्टोरी है इसको लिखा गया है A.K. रामानुजन के नाम के थ्रू। बहुत ही पॉपुलर इंडियन राइटर हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा गूगल करिएगा, आपको आइडिया लगेगा। ये एक पोइट है, ट्रांसलेटर है, फोक लोरिस्ट है, मतलब फोक स्टोरी सुनाते हैं, फिलोलॉजिस्ट भी हैं, ठीक है। मैसूर इंडिया से ये हैं। रामानुजन रोट इन बोथ इंग्लिश एंड कन्नड़ा। तो ये इंग्लिश में लिखते हैं और ऑफ कोर्स कन्नड़ा में लिखते हैं। तो कन्नड़ा इनकी, कन्नड़ लैंग्वेज आपको पता ही है, इनकी मदर टंग है। द कलेक्टेड पोम्स ऑफ A.K. रामानुजन रिसीव्ड अ साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड A.K. रामानुजन को मिल चुका है, लेकिन ये इनको पॉस्ट्यूमसली मिला था, मतलब इनके डेथ के बाद मिला था। दिस पर्टिकुलर स्टोरी जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इज टेकन फ्रॉम A.K. रामानुजन्स फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। तो फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया नाम से इनकी एक बुक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ बच्चों। जो भी शॉर्ट स्टोरीज आप पढ़ते हैं ना, आजकल तो मॉडर्न लैंग्वेज में तो, मतलब मॉडर्न टाइम में तो क्या होने लगा है, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी भी पब्लिश कर देते हैं इंटरनेट पर या कहीं भी। अदरवाइज एक छोटी शॉर्ट स्टोरी को आप कभी अकेला पब्लिश नहीं कर सकते भाई। आप कहीं पे जाएंगे पब्लिश कराने के लिए तो एक बुक होनी चाहिए। बुक में कम से कम 50 मिनिमम पेजेस होने चाहिए, 100-120 पेजेस होने चाहिए। तो अब एक शॉर्ट स्टोरी तो इतनी बड़ी हो नहीं सकती, तो क्या करें, तो क्या करते हैं 15-20 स्टोरीज का कंपाइलेशन करके एक शॉर्ट स्टोरी की बुक बना देते हैं। तो ऐसी ही एक इनकी शॉर्ट स्टोरीज की बुक्स थी, नाम था उस बुक का फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, और उसके अंदर ये स्टोरी है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, किंगडम ऑफ फूल्स। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये जो है स्टोरीज के कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, मैं पेन ले लेती हूँ और आपको बताती हूँ एक एक करके कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले स्टोरी के अंदर हम एक किंग को देखेंगे जो कि डिसीजन मेकिंग होगा, डिसीजन मेकर होगा। इसको डिसाइड करना है पनिशमेंट किसको मिलनी है बेसिकली। मिनिस्टर्स होंगे इसके, ठीक है। एक गुरु होगा और एक डिसाइपल होगा जो कि मेन कैरेक्टर है। गुरु और डिसाइपल जो है बेसिकली स्टोरी का कंक्लूजन इन्हीं से फॉर्म होगा। थीफ है एक, थीफ का भाई है। मर्चेंट है, ब्रिक लेयर है जो ब्रिक बनाता है। डांसिंग गर्ल है एक, गोल्डस्मिथ है जो गोल्ड बनाता है, गोल्ड की ज्वेलरीज बनाता है। सर्वेंट्स हैं एंड मैसेंजर्स है, मैसेंजर्स जो मैसेज पास ऑन करते हैं। इतने सारे कैरेक्टर्स इस छोटी सी स्टोरी के अंदर मिलेंगे। मतलब स्टोरी भी छोटी नहीं है, मतलब समझो काफ़ी अच्छी खासी लंबी स्टोरी है। 1 घंटा लगता है पूरा स्टोरी को एक्सप्लेन करने में, तो स्टोरी आपकी कवर करेंगे। बिफोर यू रीड, it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. अब हमारे पास में 2 लोग थे, आपने नोटिस किया होगा, एक है गुरु और एक है डिसाइपल। गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, आपको सुना होगा आपने। अभी अगर आप किसी ऐसे किंगडम में घुस जाएं जहां फूल्स रहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल, मतलब एक राज्य जहां सब लोग पागल हैं, उल्टा काम करते हैं, फूल्स हैं। तो अगर आप किसी ऐसे किंगडम में घुस जाते हैं तो आपके लिए वो डेंजरस भी हो सकता है। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वाइज पीपल, वेरी वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। तो अगर आप बहुत ही बुद्धिमान हो तभी आप उनके संग काम चला सकते हो, नहीं तो तुमको वो फंसा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। कोई फूलिश किंगडम में कोई फूलिश राजा है तो हो सकता है वो कोई ऐसी पनिशमेंट दे दे कि सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठेगा, सॉरी सुबह 6 बजे से पहले नहीं उठेगा, उसको फांसी की सजा दे दो। कुछ भी हो सकता है किंगडम ऑफ फूल्स में, तो आप मर जाएंगे। तो फूल्स के साथ रहना डेंजरस है। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, व्हाट हैपन्स टू देम। तो स्टोरी के एक्चुअल फूल लोग हैं कौन और उनके साथ होता क्या है, ये हम स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। स्टोरी मज़ेदार है, बहुत ही इजी है, फिर भी जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगेंगे आपको साइड में यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि डिसाइपल का मतलब क्या हुआ, फॉलोअर, शिष्य। गुरु इज़ अ सेंट, जो गुरु होते हैं, है ना। तो
इडियट्स, स्टूपिड लोग, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको ऐसा लगा आपको नहीं आता होगा, मीनिंग आपको यहाँ दिखने लगेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स। कौन थे? इडियट्स थे। इडियट कौन होते हैं? कम दिमाग के लोग होते हैं। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। तो क्योंकि वो पागल थे, जो ज़्यादा सनकी थे, बोलते थे बाकियों के घरों में किंगडम्स में जैसे होता है हम वैसे नहीं करेंगे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो उन्होंने डिसाइड किया हमारे गांव में नाइट वाले टाइम पर डे के काम होंगे और डे वाले टाइम पर नाइट के काम होंगे। सो दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। देख रहे हो कितना डेंजरस है किसी नॉर्मल इंसान के लिए इस किंगडम के अंदर रहना। तो उन्होंने बोला एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, रात में सब लोग जगेंगे। टिल देयर फील्ड्स, अपने फील्ड में काम, टिल देयर फील्ड्स अपने फील्ड में काम करेंगे। टिल करना मतलब कि कल्टीवेटिंग करना, ये वो टिल नहीं है, टिल एंड येट बट वाला टिल नहीं है, उसमें तो TIL, हाँ तो टिल वाला, ठीक है। सो टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क। तो अगर अपने खेत में काम करना है या फिर अपना बिजनेस रन करना है या जो भी काम करना है डार्क होने के बाद ही होगा, मतलब रात में। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और जैसे ही सूरज निकल आएगा सोने के लिए आप लोगों ने चले जाना है, ठीक है जी। तो ये था हमारा किंगडम। एनीवन हु डिसोबे वुड बी पनिश्ड विद डेथ। लो देखो, मैं अभी अभी आपसे कह रही थी, मान लीजिए कोई ऐसा किंगडम हो जहां आपसे कहा जाए कि 6 बजे के बाद जो नहीं उठा उसको डेथ पेनल्टी दे दी जाए। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि अगर आप उठ गए तो आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी ठीक है। सो द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था, मतलब सब लोग इसको फॉलो कर रहे थे, दोनों के दोनों खुश हैं, किंग भी मिनिस्टर भी, कि अरे वाह हमने तो जैसा सोचा वैसा ही हो रहा है और हम बाकियों के किंगडम से अलग हैं, बढ़िया। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक गुरु और उनके डिसाइपल, शिष्य, एक सिटी के अंदर आते हैं, इसी वाली सिटी के अंदर। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, बहुत ही सुंदर सिटी थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन का समय था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, कोई आसपास था ही नहीं। एवरी वन वॉज अस्लीप। क्यों? क्योंकि दिन में रात का काम, रात में दिन का काम, सब लोग सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टिरिंग, एक माउस तक नहीं था जो स्टिर हिल रहा हो, घूम रहा हो। इवन द कैटल्स हैड बिन टॉट टू स्लीप बाई डे। अब क्या होता है ना, एक ही समय पर आप सेम काम रोज रोज करते हैं तो हर किसी को वैसी ही आदत पड़ जाती है। तो कैटल भी, मतलब गाय भैंस, सब लोग रात में सोते थे, दिन में सोते थे, तो सबको आदत पड़ गई थी कि भाई दिन हो गया है, सो जाइए। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। तो वो सरप्राइज हैं दोनों लोग, कौन कौन? गुरु एंड शिष्य, राइट। तो गुरु एंड डिसाइपल बोथ आर वॉन्डरिंग, घूम रहे हैं शाम तक शहर के अंदर, और सरप्राइज्ड है। दे आर सेइंग क्या है, मतलब पूरा इतना सुंदर सिटी है, कोई दिख क्यों नहीं रहा। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप। इवनिंग में, इवनिंग के टाइम पर सब लोग जग गए एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और अपने नाइटली बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। मतलब जिसका जो डॉक्टर है वो अपने डॉक्टरी का वर्क करने चला गया, जो टीचर है वो पढ़ाने चला गया, बच्चे स्कूल चले गए, फार्मर्स अपने किसान खेती करने के लिए चले गए, जिसका जो भी बिजनेस है, गोल्ड स्मिथ है अपना बिजनेस करने चला गया, सब लोग अपने अपने बिजनेस में चले गए। द टू मैन वर हंग्री, दोनों को भूख लगी थी, बाजार खुल चुका था, खाना मिल रहा था। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। तो बोले चलो ऐसा है कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। टू देयर astonishment, surprise, to their surprise, they found that everything cost the same। हर चीज का जो अमाउंट है वो सेम था। ये किंगडम ही अलग था। हर चीज का पैसा, हर चीज का जो पैसा है बच्चों वो सेम था। क्यों? अ सिंगल दुद्दू सो ये क्या हो गया आपका, ये वहाँ की पैनी है, दुद्दू बोलेंगे इसको, है ना, जो करेंसी है उसका जो नाम है वो है दुद्दू। तो हर चीज एक दुद्दू की मिलती थी। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, चाहे वो राइस ले, इतना ले इतना ले जितना भी ले, चाहे वो एक बंच ले बनाना का, इट कॉस्ट दुद्दू, 1 रुपी मान लीजिए आप इसको, वो उनका मिलता था। अभी ये चीज मान लो आपको कहीं भाई गोल्ड लेना है तो वो भी इतने का, चावल लेने हैं वो भी इतने के, तो ऐसे किंगडम में रहने में तो मजा ही मजा है। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, दोनों बोले वाह बहुत बढ़िया। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, ऐसा उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। बोले यार ये तो बड़े मजे की चीज है। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, 1 रुपी में सब आ जाएगा, है ना, 1 रुपया में सब आ जाएगा। When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be good idea for them to stay there। गुरु बोलता है कि भाई ऐसा है, it's a kingdom of fools, तो यहाँ रुकना सही नहीं है, let's move from here, this is no place for us, let's go, he said to his disciple। उसने अपने डिसाइपल को बोला भाई ऐसा, यहाँ से निकल लो, हमारे लिए ये जगह नहीं है, फूल्स का किंगडम है, कुछ भी हो सकता है।
बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। वो बोला नहीं सर, इतना अच्छा खाने को मिल रहा है, 1 रुपया में सुबह से लेकर शाम तक का खाना खत्म हो जा रहा है, इससे बढ़िया और क्या जगह होगी, यहीं रहते हैं। एवरीथिंग वाज चीप हियर, है ना। All he wanted was good, cheap food. The Guru said, "They all are fools. This won't last very long, and you can't tell what they'll do to you next." तुमको नहीं पता ये next तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दें, इसीलिए चलो यहाँ से। But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. Disciple नहीं सुन रहा था गुरु की बात को, बोला नहीं मैं तो रुकूंगा, आप जाओ। तो गुरु चला गया। The Guru finally gave up and said, "Do what you want. I'm going," and left. The disciple stayed on, ate his fill every day. Bananas, ghee, rice, wheat, and grew fat like a street side sacred bull. रोज रोज खूब खाता था, चावल, घी, बनाना, जो भी फैटी चीजें हैं सब खाता था। और एक दिन खाते 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 क्या हुआ, मोटा सा एक बुल भैंसी की तरह दिखने लगा। कहते ना भैंसा हो गया खा खा के, तो बिल्कुल एक सैक्रेड बुल की तरह दिखने लगा। One bright day, A thief broke into a rich merchant's house. तो क्या हुआ, अब स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो एक दिन की बात है, एक थीफ, जो हमने स्टोरी में कैरेक्टर्स देखे थे ना, तो एक थीफ था, रिच मर्चेंट के हाउस में घुस गया। एक मर्चेंट था, व्यापारी था, उसके घर में घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। तो उसने क्या किया, एक वॉल में जो उसका घर बना था, तो उस वॉल में एक छेद किया, अंदर घुस गया, स्नीकिंग इन, अंदर घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और सारा सामान चुरा के वो वहां से भाग रहा था। He was carrying out all the loot. Loot मतलब लूटा हुआ सामान, जो भी ज्वेलरी, पैसा, जो भी सामान। The wall of the old house collapsed. क्या हुआ, जिस घर में वो घुसा, होल, पहले उसने क्या किया, दीवार तोड़ी, अंदर घुसा, सामान इकट्ठा किया, बाहर निकल ही रहा था, वो जो वॉल है वो गिर गई। पुराना घर था। On his head and killed him on the spot. और वो जो लूट के साथ ही बेचारा जो थीफ था वो मर गया। मतलब कि उस विलेज में, सिटी में एक थीफ की मौत हो चुकी है। His brother ran to the king and complained. अब जो थीफ है उसका भाई किंग के पास गया, किंग को कंप्लेन करा। वही किंग जो अभी आपको दिखाई दिया था, किंग एंड मिनिस्टर, जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमारे पूरे किंगडम में दिन में रात के काम होंगे, रात में दिन के काम होंगे। तो ब्रदर जाता है किंग के पास, बोलता है, यू योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड व्हेन माय ब्रदर, जब मेरा भाई वाज परस्यूइंग, कर रहा था, हिज एंशिएंट ट्रेड, अपना काम। एंशिएंट मतलब पुराना, हमारे पुश्तैनी काम है, पापा भी चोर थे, मेरा भाई भी चोर है। अ वॉल फैन ऑन हिम एंड किल्ड हिम, उसके ऊपर एक वॉल गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। अब इस मर्चेंट को, जिसके घर में चोरी करने गया था, उसको ब्लेम किया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से मेरा भाई मारा गया। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। भाई उसकी जो वॉल थी वो गुड और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, मतलब अच्छी वॉल होनी चाहिए थी। ऐसे कैसे उसने वॉल बनवाई? यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर जिसने भी गलत काम किया है, कहते हैं ना सजा मिलनी चाहिए, जिसने भी गलत काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस, और हमें फैमिली को इनजस्टिस जो हमारे साथ हुआ इसके लिए कंपनसेट करो, पैसा दो या जो भी करना है, सजा दो, दूसरे वाले को भी डेथ पनिशमेंट दो, जो भी करना है करो, हमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए सामने वाले को और हमें जस्टिस मिलना चाहिए। किंग ने बोला जस्टिस विल बी डन, बिल्कुल जस्टिस तो होगा ही होगा, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, अब घर के मुखिया को बुलाया गया, मर्चेंट जिसके घर में चोरी हो रही थी। When the merchant arrived, the king questioned him. भाई बहुत लंबी स्टोरी है बच्चों, ये एक एक करके बहुत सारे लोगों को जो भी आपने पढ़े हैं ना सबको बुलाया जाएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने नाना जी के घर में बैठ के, नानी के घर में बैठ के और स्टोरी सुन रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको एक कहानी की फॉर्म में ये सुना रही हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि कोई डिफिकल्ट, ज़्यादा वोकैब डिफिकल्ट नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कुछ नहीं है, बहुत टेक्निकल कुछ नहीं है, नॉर्मल स्टोरी है, कहानियों की तरह आप इसको समझिए। So when the merchant arrived, the king questioned him. Question करता है, king पूछता है, what's your name? Such and such, your highness. Such and such is basically उसने अपना नाम बताया है, हमको इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि क्या नाम था। Were you at home when the dead man burgled your house? तो जब ये जो डेड मैन था आपके घर में बर्गली कर रहा था, मतलब चोरी कर रहा था, डकैती कर रहा था, आप अपने घर में थे? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. He fell on him. तो बेसिकली जब भी वो घर में घुसा उसने होल किया, ब्रोक की मेरी जो वॉल थी, और वॉल वीक थी तो उसके ऊपर गिर गई। ओके, द अक्यूज प्लीज्ड गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। तो अभी जो किंग है वो बोलता है अक्यूज प्लीड्स गिल्टी। तो जो अक्यूज है, अक्यूज मतलब जिस पर दोष लगाया जा रहा है, वो खुद कह रहा है कि वो गिल्टी है। योर वॉल किल्ड द मैन्स ब्रदर, तो तुम्हारी वॉल ने
जो ब्रदर है इस पर्सन का जो हमसे जस्टिस मांगने आया है, उसके भाई को किल कर दिया. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू. तो तुमने एक आदमी के मर्डर किया है, हम तुम्हें पनिश करेंगे. अब मर्चेंट इतनी आसानी से थोड़ी पनिशमेंट ले लेगा, वो अपनी कहानी सुनाएगा, बोलेगा लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल. मैंने थोड़ी वॉल बनाई थी, जिसने वॉल बनाई है उसका फॉल्ट है सर. ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने गलती करी है, उसने गलत जो वॉल है वो बनाई है. यू शुड पनिश हिम, उसको बुलाओ, उसको पनिशमेंट दो. किंग बोलता है ओके, हु इज दैट? मिस्टर लॉर्ड, सॉरी माय लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम, मेरे फादर के टाइम में ये वॉल बनाई गई थी. आई नो द मैन, लेकिन मुझे आदमी पता है. ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई, पास में ही रहता है, ओल्ड मैन है. मैं बुलाऊं? बुलाइए. द किंग सेंट आउट द मैसेंजर, मैसेंजर्स का यही काम है, जाके एक एक करके बुला के लाएंगे सबको. टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर. तो ब्रिकलेयर जिसने ब्रिक्स का काम किया था, जिसने इस घर को बनाया था, who had built the wall, bricklayer is the one who built the wall. brick के ऊपर brick की layer लगाना is building the wall. They brought him tied hand and foot, उसके पैरों को और हाथों को टाई करके बांध कर लेकर आते हैं. You there, did you build this man's wall in their father's time? तुमने इसके पापा के टाइम पर ये वॉल बनाई थी? Yes my lord, I did. हाँ मैंने बनाई थी. What kind of a wall is that you built? कैसी वॉल है जो तुमने बनाई है? It has fallen on a poor man and killed him. एक पुअर मैन के ऊपर गिर गई है और देखो उसको मार दिया. You have murdered him, तुमने उसको मर्डर कर दिया है. We have to punish you by death. अब तुम्हें भी पनिशमेंट देनी पड़ेगी. किसकी? डेथ की. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. अब execution मतलब कि फांसी की सजा देने की प्रोसेस. पुअर ब्रिकलेयर प्लीड करता है, वो भी बोलता है सर 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 प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव मी योर ऑर्डर. अपना ऑर्डर देने से पहले मेरी बात सुन लीजिए. इट्स ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. क्योंकि मेरा दिमाग यहाँ था ही नहीं, मेरा दिमाग कहीं और था. कहाँ? आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे when her ankle jingling and I couldn't keep my eyes on or my mind on the wall I was building. तो ये जो मर्चेंट है इन्होंने बोला कि मुझे याद है बहुत अच्छे से, देयर वाज अ डांसिंग गर्ल. हाँ एक डांसिंग गर्ल थी उस टाइम पर जब मैं ये वाली वॉल बना रहा था. तो वो जो डांसिंग गर्ल है वो स्ट्रीट पर यहाँ से वहाँ जा रही थी, कभी इधर जा रही थी, कभी इधर जा रही थी, बार बार आ रही थी. उसके अंकल में उसने एंकल्स पहने हुए थे, एंकलेट्स पहने हुए थे बेसिकली अंकल में, पायल, और उसमें से जिंगलिंग की साउंड आ रही थी, झिन 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 जो आवाज़ आती है. एंड आई कुडंट कीप माई माइंड इन माई वर्क, मुझे अपने काम में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था और इसी की वजह से जो वॉल है वो खराब बनी है. यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, उसको लेके आओ. आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है कहाँ रहती है. बुलाओ. हाँ बुलाओ. यू राइट. द केस डीपन्स, केस और ज़्यादा डीप होता जाता है. भाई इतने सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सज़ा अभी पता ही नहीं चल रहा असली जो मुजरिम है वो कौन है. वी मस्ट लुक इन टू इट, मुझे देखना चाहिए भाई. इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस. राजा बोलता है इतना कॉम्प्लिकेटेड से केस है, देखो मैं इसको जज कर रहा हूँ और इतना इजी नहीं है. बुलाओ बुलाओ, उसको भी बुलाओ. लेट्स गेट द डांसर वेर एवर शी इज़. बुलाओ, जहाँ भी डांसर है उसको बुलाओ. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन. अब डांसिंग गर्ल उस टाइम की बात है जब पापा के टाइम पे ब्रिक बनी थी, है ना. अब मर्चेंट के टाइम पर वो ओल्ड वुमन हो गई है. तो आती है, केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट, धीरे धीरे ऐसे ऐसे चल चल के आती है और कोर्ट में आके खड़ी हो जाती है. ओल्ड वुमन, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो. क्या तुम इस स्ट्रीट के इधर उधर बहुत बार चक्कर लगाई थी? वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम, तुमने देखा था ये वॉल बना रहा था उस टाइम. ये सच बोल रहे हैं? डांसिंग बोलेगी यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, मतलब तुम अप एंड डाउन हुई थी विद योर एंकल जिंगलिंग. हाँ, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ वॉल, अ बैड वन. इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम. पूरी स्टोरी आप देख रहे हो बार बार वहीं आ रही है कि भैया मर गया है. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड. नाउ शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माय लॉर्ड. वेट, अभी देखो अब लेडी भी कुछ बोलेगी माय लॉर्ड. हाँ ओके, बोलेगी यू हैव किल्ड हिम. सो बोलेगी नो 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 माय लॉर्ड वेट, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन. मुझे याद आ गया कि मैं क्यों अप एंड डाउन वॉक कर रही थी. दैट्स अप एंड डाउन इज बेसिकली यहाँ से वहाँ जा रही थी. क्यों जा रही थी मैं? आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ. मैंने गोल्ड लिया था और एक गोल्ड स्मिथ को दे दिया था
टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने उससे कहा था मेरे लिए ज्वेलरी बना दे. नाउ ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल. स्काउंड्रल इज अ गाली बच्चों, मतलब बहुत ही अब्यूजिव वर्ड होता है, जिसको हम एक डिसऑनेस्ट मैन नॉर्मली भी बोल सकते हैं. स्काउंड्रल बोलते हैं, स्काउंड्रल मतलब डिसऑनेस्ट मैन. तो वो बहुत ही लेजी था एंड ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज. वो हर बार एक नया एक्सक्यूज बनाता था. मतलब मैं जब भी कहती थी मेरी ज्वेलरी बन गई, बोलता था नहीं कल आना, कुछ और एक्सक्यूज बना देता था. said he wouldn't give it now and he would give it then and so on all the day. तो पूरे दिन वो यही करता रहा कि अभी नहीं 2 घंटे बाद आना, अभी नहीं 2 घंटे बाद आना. तो मैं पूरे दिन चक्कर लगाती रही. he made me walk up and down to his house a dozen times. 12-13 बार मैं उसके घर आई. that was when this bricklayer saw me. तभी की बात है जब ये bricklayer ने मुझे देखा. it's not my fault my lord. मेरी गलती थोड़ी है. it's the damned goldsmith's fault. उसी की गलती है. poor thing. शी इज एब्सोल्युटली राइट. किंग ने बोला हाँ बात तो सही है. विनिंग द एविडेंस. अभी वो बोलता है मैंने सारे वे मतलब मैंने अंदाजा लगाया, मतलब चेक किया, मेजर किया सारे एविडेंस. वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट. अब फाइनली हमें कल्प्रिट मिल गया है. गेट द गोल्डस्मिथ. जाइए गोल्डस्मिथ को बुला कर लाइए. हमें फाइनल कल्प्रिट मिल गया, दोषी. व्हेनेवर ही इज हाइडिंग एट वंस. अभी के अभी जहां भी छुपा हुआ है उसको लेकर आओ. चलिए अब गोल्डस्मिथ आएगा बच्चों. The king's bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. तो bailiff क्या होता है? लॉ ऑफिसर्स को bailiffs बोलते हैं. तो इनके जो bailiffs थे, मतलब जो लॉ ऑफिसर्स थे, पकड़ने वाले जो लोग थे, वो गए गोल्डस्मिथ के पास में और जहां भी जिस भी कोने में छिपा हुआ है लेकर आओ, उन्होंने ऐसा बोला था. तो हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप. अपनी ही शॉप के कॉर्नर में छुपा पड़ा हुआ था, तो उसको उठाया, वहां से लेकर आए. व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल. जब उसने सुना कि ऐसे कुछ एक्यूजेशन लग रहा है, एक्यूजेशन मतलब उसके ऊपर दोष लगाया जा रहा है, तो उसकी अपनी स्टोरी है. अब वो अपनी स्टोरी बताने लगा. उसकी स्टोरी क्या है भाई, वो भी सुन लो. माई लॉर्ड ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ. मैं तो बेचारा एक छोटा सा गरीब सा गोल्डस्मिथ हूँ. इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. ये बात तो सच है कि मैंने इसको कई बार अपने डोर पे बुलाया था. आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर. तो बोल रहे हैं कि मैंने इससे कहा था कि मैं तेरी ज्वेलरी बना दूंगा, लेकिन बीच में ही मेरे पास में एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर आ गया है ना. सो मुझे उसका पहले ऑर्डर बनाना पड़ा. अब मैं उसके ऑर्डर बनाने के चक्कर में इतना बिजी हो गया कि इसका ऑर्डर ही नहीं बना पाया. ये जो नई लेडी है, डांसर है, इसी वजह से इसकी में देर हो गई थी सर. दे हैड अ वेडिंग कमिंग. उसकी तो शादी होने वाली थी उसके घर में. एंड दे वुडंट वेट. और वो कह रहे थे हम वेट नहीं करेंगे, हमें जल्दी चाहिए. सो यू नो नाउ हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. आपको तो पता ही ना जो रिच मर्चेंट होते हैं कितने इम्पेशेंट होते हैं. तो उन्हीं की वजह से इस गर्ल का, डांसिंग गर्ल का ज्वेलरी नहीं बना पाया था. इसी वजह से इसको बार बार मेरे घर आना पड़ा. Who is that rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन स्टोरी बड़ी होती जा रही है. तो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक का हमारा सफर है बच्चों. ये तो क्या लिखा है, हु इज दिस रिच मर्चेंट. कौन है रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी. जिसने तुमको इस पुअर वुमेन का ज्वेलरी बनाने दिया, जिसकी वजह से ये अप एंड डाउन इधर से उधर तुम्हारे घर के चक्कर लगाती रही, और जिसकी वजह से जो ब्रिक लेयर था वो डिस्ट्रैक्टेड हुआ, और उसकी वजह से जो वॉल है वो गलत बनी, और उस वॉल की वजह से ही आज एक इनोसेंट मैन की जान चलेगी क्योंकि वो वॉल उसके ऊपर गिर गई. कैन यू नेम हिम. बताओ कौन था. द goldsmith named the merchant and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. तो ये कोई और नहीं था, ये वही मर्चेंट था जिसकी दीवार गिरी थी. वही जो अभी मर्चेंट जो शुरुआत में आया था ना, उसी का फादर, जिसके टाइम पे जो वॉल बन रही थी. तो फादर बेसिकली हमारे अभी प्रेजेंट मर्चेंट का फादर ही इस वॉल का ओनर था. नाउ जस्टिस हैड कम टू फुल सर्कल. अब सर्कल वहीं पे वापस आ गया, उसी मर्चेंट के पास में वापस आ गया जिसको एक्चुअली स्टार्टिंग में पनिशमेंट मिल रही थी क्योंकि उसके घर की जो वॉल है वो एक थीफ के ऊपर गिर गई थी. थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट. तो मर्चेंट के पास वापस आके बोलता है यार ये तो फुल सर्कल आ गया, आप क्या करें. नाउ व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट. अब उसको दोबारा से, समन्ड का मतलब होता है बुलाना, उसको फिर से बुलाया गया और इस बार थोड़ा रूड वे में मर्चेंट को बुलाया गया. He arrived crying. वो रोते हुए आता है. It wasn't me but my father
who ordered the jewelry, he is dead, I am innocent। तो रिच मर्चेंट बोलता है कि देखो वो तो मेरे फादर थे ना जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, मैं कहाँ से गिल्टी हुआ, मुझे क्यों पनिशमेंट मिल रही है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसाइसिवली। लेकिन किंग ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया, बात किया, डिस्कस किया और फाइनली एक डिसाइसिव डिसीजन लिया, मतलब डिसीजन प्रॉपर लिया। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। बात तो सही है, देखो कि तुम्हारे फादर ही ट्रू मर्डरर हैं, बट नाउ ही इज डेड, somebody must be punished in his place। उनकी जगह पे किसी और को पनिशमेंट तो मिलनी पड़ेगी, तो किसको मिलेगी। You are inherited everything from the criminal father। तुम्हारे क्रिमिनल फादर से सब कुछ तुमने इनहेरिट किया है, उनका पैसा, उनकी जायदाद, उनकी जगह, घर, सब कुछ, his riches as well as his sins। तो तुम्हें उनके पैसे भी मिलेंगे और उनकी गलतियां भी तुम ही को मिलेंगी, तो उनकी जो सजा है वो भी तुम ही को मिलेगी। किंगडम ऑफ फूल है, सब कुछ सही है यहाँ तो। So I knew it once even when I first set eyes on you। मेरे को सबसे पहले जब मैंने तुम्हें देखा था ना, मुझे तभी पता था तुम ही दोषी हो। That you were at root of his horrible crime। तुम ही थे रूट, रूट मतलब जड़, इस प्रॉब्लम की जड़ तुम ही हो। You must die, तुम्हें मरना पड़ेगा। And he ordered a new stake to be made ready for the execution। Stake क्या होता है? Altar। Stake is basically the जग है जहाँ पर मारा जाएगा इसको, ये जो अपना बंदा है, मर्चेंट है। तो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस शुरू किया जाए और अब जो है मर्चेंट को ही फाइनली पनिशमेंट मिलेगी। स्टोरी तो ख़त्म होगी नहीं, अभी वो शिष्य भी है, वो डिसाइपल जो इस घर में विलेज में रह रहा है, और उसके जो गुरु हैं उनका भी कहीं ना कहीं स्टोरी में जिक्र आएगा, तो स्टोरी तो अभी बाकी है। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक, तो जैसे ही स्टेक, तलवार जो भाला बेसिकली है ना, उसको जब शार्प कर रहे थे, एंड गॉट इट रेडी फॉर फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। इम्पेलिंग करना मतलब क्रिमिनल को मारने का जब वो प्लानिंग कर रहे थे, इम्पेल इज लाइक पुशिंग द शार्प ऑब्जेक्ट इन समबडीज बॉडी, है ना। तो जब वो इम्पेलिंग का प्रोग्राम कर रहे थे, मतलब मारने का प्लान कर रहे थे, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। तो सो बेसिकली जब भी ये जो स्टेक, मतलब एक ना वो क्या उसको कहते हैं, सूली पर चढ़ाने वाला जो होता है ना, जैसे जीसस क्राइस्ट को स्टेक किया गया था, लटकाना बेसिकली, है ना। अ पोस्ट विद अ शार्प पॉइंटेड एंड यूज्ड टू पियर्स थ्रू समथिंग, एग्जीक्यूशन, एन ऑफिशियल किलिंग ऑफ समवन। तो बेसिकली ऑफिशियली ऐसे ही मारा जाता है ना स्टेक पर। सो बेसिकली जब ये प्रोसेस होने वाला होता है, इट अपियर टू किंग्स, नहीं कहाँ थे हम लोग, एक सेकेंड। सो इट अकर टू द मिनिस्टर। मिनिस्टर के माइंड में एक बात आई दैट जो मर्चेंट है वो बहुत थिन है, पतला है, तो वो प्रॉपरली ना एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है स्टेक पर। उसको ऐसे भाला अंदर डालने के लिए थोड़ी और मोटा गूदे वाला बनना चाहिए। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। तो उसने किंग को बोला, द किंग टू वरीड अबाउट इट। किंग भी बोला हाँ यार बात तो सही है, ये तो बहुत पतला है, व्हाट शेड वी डू, क्या करें। ही सेड वेल सडनली स्टक हिम। फूल्स लोग थे तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। भाई जो स्टेक पे फिट हो जाए अच्छे से, जब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो अच्छे से मरे, थोड़ा अच्छा गूदा होना चाहिए ताकि वो टांगने में अच्छा लगे, है ना। सो अभी क्या करें, एक फैट आदमी को लेके आना पड़ेगा। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple, जो भैंसे जैसा हो गया था खाते खाते, had fattened himself for months of bananas and rice and wheat and ghee। तो जो डिसाइपल था बहुत दिनों से बनाना, वीट, घी, राइस खा रहा था, तो इसकी वजह से बहुत मोटा ताज़ा हो गया था। और किंग ने अपने मैसेंजर्स को बोला जाओ पूरे गांव में ढूंढ कर आओ, सबसे मोटा आदमी जो होगा उसको लेकर आना। तो बस फंस गया डिसाइपल। अब डिसाइपल आता है, What have I done wrong? मैंने गलत क्या किया है? I am innocent. I am a सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने क्या गलत किया है? He cried, that may be true, but it's the royal decree that we shouldn't find a man fat enough to fit the, we should find a man enough to fit the stake। तो हमें रॉयल ऑर्डर मिला है कि हमको एक ऐसा आदमी ढूंढना है जो बहुत फैट हो, जो स्टेक पे फिट हो जाए, और तुम हो तो तुमको आज मारना पड़ेगा। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। लेकर चले गए जहाँ पे मरना था। ही रिमेंबर्ड इट वाइज गुरुज वर्ड। आज उसको अपने वाइज गुरु की बात याद आ रही थी। दिस इज अ किंगडम ऑफ फूल, यहाँ कल कुछ भी हो सकता है, डेंजरस है। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, सो बेटर यू लीव। नहीं भागा, अभी देखो परेशान है, फंस गया। नाउ वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। उसने अपने दिल में अपने गुरु को बुलाया कि यार मैं तो मरने वाला हूँ, गुरु जी आ जाओ, थोड़ी मदद कर दो।
आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई व्हेनेवर ही वाज। तो ऐसा होता था कि वो जब भी चाहता था उसके गुरु आ जाते थे उसके पास, तो गुरु आ गए। गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, गुरु को विजन में, सपने में, मतलब अपनी थर्ड आई से सब कुछ दिखाई दे रहा था। ही हैड मैजिक पावर्स, ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फर्दर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। तो उसको सब कुछ दिखाई देता था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो उसने देख लिया था कि मेरा डिसाइपल परेशान है। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. Because उसको love of food, खाने का लालच था, और इसी वजह से उसने अपने आप को एक स्क्रेप में, इस झंझट में, जाल में फंसा लिया था। गुरुजी आए, गुरुजी बोले अरे बेटा क्या हो गया बताओ। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. तो उसने पहले तो डिसाइपल को चिल्लाया जोर से, फिर उसको कान में कुछ बोला। क्या बोला? आगे की स्ट्रैटेजी की अब करना क्या है, क्योंकि इसको बचा के ले जाना था। तो गुरु ने चेले को सॉल्व, मतलब सेव करने का एक सोल्यूशन ढूंढ लिया। Then he went to the king and addressed him. Oh, wisest of kings. किंग के पास जाके बोलता, ओह तुम तो बहुत ही बड़े ज्ञानी हो। Who is greater? The guru of the disciple. आप मुझे बताइए ज्यादा ग्रेट कौन है, गुरु के डिसाइपल? आप जो बोलेंगे हम वही मानेंगे। ज्यादा बड़ा कौन है? किंग ने बोला, ऑफ कोर्स द गुरु। इसमें पूछने की क्या बात है? नो डाउट अबाउट इट। व्हाई डू यू आस्क? क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। तो फिर एक काम करिए, पहले मुझे स्टेक पर डालिए, इस जो सूली पे टांगने वाले हैं मुझे टांगिए। क्यों? पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे बाद में। व्हेन द डिसाइपल हर्ड दिस ही अंडरस्टूड एंड बिगैन टू क्लैमर। अब वो भी क्या करने लगा? डिमांड करने लगा, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर। क्या? क्लैमर इज डिमांडिंग इन अ वेरी लाउड वॉइस, एंग्री वे। क्लैमर करने लगा, चिल्लाने लगा। बोलता है मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। पहले मुझे, इसको नहीं, पहले मुझे। नाउ द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। तो दोनों लड़ने लगते हैं कि कौन फांसी पे पहले चढ़ेगा, तुम या मैं। अब ये इन लोगों की चाल है बच्चों। दे वांट कि कैसे भी करके वो जो चेला है, जो शिष्य है, जो फांसी पे चढ़ने वाला है, उसको भगाना है कैसे भी करके वहां से। तो दोनों अभी एक कुछ प्ले कर रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं। बोले पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट, है ना। सो द किंग वॉज पुजल्ड बाई दिस बिहेवियर। बोले यार ये क्या पंगा है, ये मरना चाह रहा है, कभी कह रहा है मैं मरूंगा, ये कह रहा है मैं मरूंगा, ऐसा क्यों, ये इतनी जल्दी क्यों मरना चाह रहे हैं, कुछ तो रीजन है। नाउ द किंग वॉज puzzled by his behavior. He asked the guru, why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. तुम क्यों मरना चाहते हो, तुम भी अपना रीजन बता दो। Now, you shouldn't ask me such questions. Put me to the death first, replied the guru. Why? There's some mystery here. As a wise man, you must. So, you must make me understand. Will you promise me to put me to death if I tell you? Asked the guru. The king gave him the solemn words. परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है, तो मैं समझा देती हूँ क्या लिखा हुआ है। सो यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट। तो गुरु बोलता है ऐसा है, मेरे को से क्वेश्चंस मत करो, मुझे डेथ पर डालो, डेथ कर दो मेरी। तो किंग बोलता है वाई? तुम एक गुरु हो और तुम्हें मुझे समझाना चाहिए। यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड कि क्या मिस्ट्री है इस सब की। गुरु बोलता है विल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू? अगर मैं आपको बताऊंगा, आप प्रॉमिस करो कि पहले आप मुझे डेथ करोगे, मेरी डेथ करोगे। गुरु कहते हैं ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप बताओ। सो द गुरु टुक हिम असाइड। गुरु उसको साइड में लेके गया, किंग को, आउट ऑफ द सर्वेंट्स। बाकी के सर्वेंट्स पीछे रह गए, है ना। और उसने ईयर शॉट एंड विस्पर्ड हिम, उसके कान में बोलता है डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस? तुमको समझ आ रहा है हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं? किंग बोलता है नहीं बताओ। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस। हम पूरी दुनिया घूम लिए, ऐसी सिटी हमें कहीं नहीं मिली जहाँ पे किंग लाइक यू है, तुम्हारे जैसा किंग है। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो स्टेक आपको दिख रही है ना, जिसके ऊपर आप हमको टांगने वाले हो, ये जस्टिस की स्टेक है। इट्स न्यू, इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। और इसके ऊपर कभी कोई क्रिमिनल नहीं चढ़ा। सही बात है ना। किंग बोलता है हाँ मैंने अलग बनवाई है, न्यू बनवाई है, ऑब्वियसली इस पे कोई क्रिमिनल अभी तक नहीं आया। सो whosoever dies on it first will be reborn as a king of this country. तो जो भी इस स्टेक पर चढ़ेगा वो रिबॉर्न होगा और इस किंगडम का नया राजा बन जाएगा। एंड whosoever goes next will be the future minister of this country. और जो दूसरा पर्सन होगा वो मिनिस्टर बन जाएगा। अब अगर मैं बाद में गया तो मेरे को मिनिस्टर बनना पड़ेगा और जो मेरा शिष्य है वो किंग बन जाएगा। आप ही ने बताया था ना कि गुरु पहले होता है, तो गुरु को ही तो किंग बनना चाहिए। अब आप बताओ मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अब किंग का सर घूम गया, बोला हैं अच्छा, वी आर सिक ऑफ आर एक्सटेटिक लाइफ। बोलता है यार हम अपनी एसेटिक लाइफ पे, एसेटिक इज सन्यासी की लाइफ,
एक्सटेटिक नहीं था, एसेटिक। एसेटिक लाइफ से, सन्यासी की लाइफ से अब हम लोग बोर रहे हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। तो हमें अच्छा रहेगा अगर हम लोग एक किंग मिनिस्टर की लाइफ जिए कुछ समय के लिए। तो अगले जन्म में हमने डिसाइड किया है कि हम किंग और मिनिस्टर बनेंगे। सो आपको क्या करना है, यू कीप योर वर्ड। अब आप अपने वर्ड्स पर कायम रखिए, अपनी जो आपने जो प्रॉमिस किया था उसको निभाइए माय लॉर्ड, एंड पुट मी टू डेथ। अब हम दोनों को पुट अस, हम दोनों को डेथ कर दीजिए हमारी। मी फर्स्ट रिमेंबर, और याद है ना मैंने आपसे कहा था पहले आप मुझे करेंगे फांसी क्योंकि मुझे किंग बनना है। किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। किंग फूल है फूलिश किंगडम का किंग है। अब इसका जो है दिमाग सनक गया, बोलता है यार ये क्या ड्रामा हो गया। सोचा सोचा सोचा, ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ बर्थ, है ना। सो ही वाज लाइक यार अगले साल मतलब अगले जन्म में किसी और को किंग बन जाएगा कोई और, ऐसे कैसे, ये तो गड़बड़ है, कुछ सोचना पड़ेगा। ही नीडेड टाइम, उसको टाइम चाहिए था। उसने कहा रात भर सोचेंगे फिर डिसाइड करेंगे कल। तो उसने कहा एक काम करते हैं आज इसको पोस्टपोन कर देते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं होगा। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। तो अपने मिनिस्टर के पास गया, बोला सुनो ऐसी ऐसी बात है, अभी अभी मुझे इस गुरु ने सीक्रेट बताया है, इस ऑल्टर पे स्टेक पर जो भी पहले जाएगा वो नेक्स्ट जन्म में किंग बनेगा, जो बाद में जाएगा वो नेक्स्ट जन्म में डिसाइपल बनेगा। अब तुम वो सॉरी मिनिस्टर बनेगा। अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। It is not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on to the stake ourselves and well, we'll be reborn as king and ministers again. अब किसने डिसाइड किया ये, तो ये बोलते हैं काम करते हैं कि ये तो सही नहीं है कि हम किसी और को नेक्स्ट लाइफ में किंग और मिनिस्टर बनने, तो एक काम करते हैं हम खुद ही चलते हैं, है ना। सो वी विल गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ, और नेक्स्ट जन्म में हम ही किंग और मिनिस्टर बन जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, और ही सेड एंड द मिनिस्टर अग्री। तो किंग ने बोला, ये सारी चीज़ें किंग ने बोली हैं कि देखो होली मैन जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, तो बात तो सही है, तो क्या करना है बताओ। मिनिस्टर बोलता है हाँ ठीक है मैं अग्री करता हूँ। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, एग्जीक्यूशनर को बुलाया गया रात में, बच्चों वील सेंड द क्रिमिनल टू नाइट, हम क्रिमिनल्स को आज भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन। तो एग्जीक्यूशनर को बोला जाता है, मतलब जो फांसी देने वाला होता है उसको बोला जाता है कि रात में हम तुम्हारे पास में 2 लोग भेजेंगे, ठीक है, क्रिमिनल्स। पहले वाले को पहले फांसी दे देना, फिर दूसरा आएगा दूसरे को फांसी दे देना। तुम्हें ऐसे ही करना है। दोज आर माई ऑर्डर, ये मेरे ऑर्डर हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बीच में कोई मना करे, हाँ करे, सही करे, गलत करे, जो कुछ करे तुम्हें वैसे ही करना है, मैंने तुम्हें जैसे बता दिया, ठीक। ओके सर। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, दोनों प्रिजन में गई। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, चुपचाप से गुरु और डिसाइपल को बोला तुम लोग भागो यहाँ से। डिस्गाइज देमसेल्व्स एज द टू, और उन्हीं की जैसी अपनी शक्ल डिस्गाइज कर ली। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, जैसा कि पहले अरेंज किया हुआ था, विद रॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और दोनों को एक एक करके डिश्क्याऊं एग्जीक्यूट कर दिया गया। व्हेन द 2 बॉडीज वर टेकन डाउन टू द थ्रोन, और जब दोनों बॉडीज को नीचे उतारा गया, टू क्रोज एंड थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स, द पीपल पैनिक्ड। और जब वल्चर और क्रो के लिए डाल दिया जाता है ना, ये प्रोसेस होता है, बॉडीज को उतारिए और छोड़ दीजिए, तो क्रो वल्चर आके खा जाएंगे। तो सारे के सारे लोग देखकर एकदम डर गए, बोले यार ये तो किंग और मिनिस्टर हैं, ये कहाँ से आ गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, सिटी बोलती है यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, हमारे तो किंग और मिनिस्टर तो मर गए, अब हम क्या करेंगे। ऑल नाइट दे मोर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात बेचारे किंगडम का फ्यूचर डिस्कस करते रहे कि अब करना क्या है आगे, करना क्या है आगे। सो some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। तो कुछ लोगों ने नोटिस किया कि रात में जो डिसाइपल था और जो गुरु था वो कहाँ है, ढूंढो उन्हें। और दोनों के दोनों अननोटिस्ड, मतलब बिना किसी की नज़रों में आए भागने की कोशिश कर रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर, तो हमको एक किंग और मिनिस्टर चाहिए, बिना उनके हमारी जिंदगी तो गुजारा नहीं कर पाएगी। सैड समवन, अदर्स अग्रीड, बाकी सब ने कहा हाँ हाँ चाहिए चाहिए। दे बैक द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, बोले तुम दोनों प्लीज किंग और मिनिस्टर बन जाओ। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएट द डिसाइपल, तो डिसाइपल तो बोला अरे भैया शिष्य, बोला इसमें भी कोई पूछने की बात है, मस्त है, मैं तो मिनिस्टर बनने को तैयार हूँ। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएट द गुरु, लेकिन गुरु को थोड़ा टाइम लगा सोचने में, समझने में कि क्या करूँ, बनूँ नहीं बनूँ। तो फाइनली गुरु ने भी हाँ कर दी, और फाइनली जो है हमारा शिष्य ने भी हाँ कर दी। तो दोनों इस किंगडम के गुरु एंड डिसाइपल बच्चों बन गए।
दे फाइनली अग्री टू रूल द किंगडम, दोनों ने अग्री किया कि हाँ अब हम जो है इस किंगडम पे रूल करेंगे ऑफ द फूलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। तो लेकिन उन्होंने बोला हमारी ये कंडीशन है, हमको पुराने जितने भी लॉ यहाँ चले आ रहे हैं उन सबको हम चेंज करेंगे, ओल्ड लॉज हम लोग क्या कर देंगे, बदल देंगे, बताओ मंजूर है? बोले हाँ ठीक है बन जाइए। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। तो उस किंगडम में नॉर्मल किंगडम की तरह रहने लगे लोग, दिन को दिन रात को रात बोलेंगे, है ना। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुड्डू, तो बेसिकली एक पैसा में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एन अनदर प्लेस। तो बाकी शहरों में, बाकी किंगडम्स में जैसे हुआ करता था वैसे ही यहाँ होने लगा। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, स्टार्टिंग में ही बोला था कि जिस तरीके से एक एक स्टोरी सुनाई जाती है ना, कहानी सुना दो दादू, कहानी सुना दो नानू, उस जब आप ऐसा बोलते हो और आपको एक कहानी सुनाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही ये कहानी थी। राजा, मिनिस्टर, गुरु, डिसाइपल, बकवास बकवास इलॉजिकल चीज़ें, क्योंकि किंगडम ऑफ फूल्स था। और बहुत सिंपल सा स्टोरी है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनके लिए एक सेपरेट सीरीज़ रहेगी जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय।